मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के सहयोगियों को बधाई दूंगा और उत्तराखंड की जनमानस को, उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि जो उनकी एक बहुत पुरानी लंबित मांग थी, जिसके लिए वो आक्रोशित भी थे, आंदोलित भी थे, उसका भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज एक सख्त भू कानून सदन से पास किया है। मैं देखिए, इस कानून से जो पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए हमारे भाई बहन थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारी माताएं थी, उनके अंदर एक रोष था कि औने पौने दाम पे ज़मीन बिक जा रही थी, खरीद फरोख्त हो जा रही थी, बाहर के लोग आके उत्तराखंड की डेमोग्राफी और उत्तराखंड की संस्कृति को ख़राब कर रहे थे। कहीं न कहीं मुझे लगता है इस भू कानून के पारित होने से उस पर रोक भी लगेगी और बहुत सख्त भू कानून है, जिसमें कि ज़मीन विनित करने का भी सरकार में प्रोविजंस हैं, कैंसिल करने का भी प्रोविज़न है। विपक्ष के माध्यम से कुछ अमेंडमेंट सीख किए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा है कि ये अमेंडमेंट है और ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। अगर कोई भी इस कानून में आगे भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा उत्तराखंड को इस भू कानून को और सख्त बनाने के लिए, तो उसको भी वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने कुछ चीज़ों को रखा और उनका एक सुझाव था कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, जिन्होंने आंदोलन किया है उनको भी सुन लिया जाए। काजी निजामुद्दीन साहब का भी अपना एक कुछ सुझाव दिए कि भू माफिया को लेकर इस चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, जेडर तक किस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार इन चीज़ों को किस दृष्टि से देख रही है? मैंने आपको बताया, विपक्ष ने अमेंडमेंट सीख किए हैं और हम कोई ये फाइनल लॉ नहीं है, ये एक स्टार्टिंग प्रोसेस है और इसके बाद जिस तरीके से संविधान में इतनी बार, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार अमेंडमेंट्स हो गए, उत्तराखंड में 2003 में भू कानून आया था, माननीय नारायण तिवारी जी लाए थे, उसके बाद कितने उसमें अमेंडमेंट्स हो गए, उसी तरीके से ये भी एक अमेंडमेंट है। और अगर इसको आगे इम्प्रूव करने के लिए और हमको और कोई अमेंडमेंट लाना पड़ेगा जिससे कि हमको लगता है उत्तराखंड के लोगों का भला है, तो उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। नैनीताल को तो मैदानी क्षेत्र को छोड़ दिया गया, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जो कृषि जो भूमि है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की कि वो कृषि योग्य जो भूमि है जिस पर हमारी खेती किसानी टिकी है और अन्य हमारा उत्पादन होता है, उसका फिर दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी चिंता है। ऐसा नहीं है। हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार बेल्ट जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। उत्तराखंड की, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, हमको रोजगार भी उत्पन्न करना है, हमको जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, हमको रेवेन्यू भी बढ़ाना है। उसके लिए हमको इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, उसके लिए हमको नए नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार से पलायन की समस्या को भी खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये दोनों क्षेत्रों को छोड़ा गया है और सरकार ने जब एक कानून पास किया है तो सरकार इस कानून को सशक्त करने के लिए, लोगों को भू माफियाओं से बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। बहुत बहुत